हमारे मुआशरे में कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। बात करना तो दूर की बात, अगर वो कोई बात कर लेती हैं तो इसका जवाब ही नहीं देते, और जवाब दें तो बदतमीजी से देते हैं, यानी कि हर टाइम वो बदतमीजी वाले मूड में रहते हैं और वो हर टाइम बीवी के साथ रूड ही रहते हैं। और भी बीवियां कहती हैं कि हम कुछ भी कर लें तो हमारे शौहर हमसे खुश नहीं होते, ना ही हमारी कदर करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपके साथ चंद पॉइंट डिस्कस करूंगी कि जिसकी मदद से ना हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और ये हमारी लाइफ में ना बहुत अहम मसला है, जिसकी वजह से बहुत से रिलेशन खराब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो आज मैं उनके लिए स्पेशल खाना रेडी कर रही थी। तो इसी तरह हमें एक दूसरे के जो छोटे छोटे से इवेंट्स होते हैं ना, इनको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हम अपने बजट में रहते हुए एक दूसरे को अच्छा सा खाना दे सकते हैं। अब मैं उनके लिए अच्छा सा घर में ही अपने बजट में रहते हुए खाना रेडी कर रही थी उनके लिए, जो उनका फेवरेट है, ताकि वो खुश होके। और खाने में मैं यहाँ पर उनका फेवरेट मलाई बोटी और चाइनीज राइस बना रही हूँ। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। यहाँ हम आज ये बात कर रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, अक्सर हस्बैंड जो होते हैं ना बहुत रूड होते हैं और अपनी वाइफ से बात करना पसंद नहीं करते। तो इसकी क्या वजह होती है? हस्बैंड जब जॉब से घर आते हैं तो बीवी चाहती है कि इनको टाइम दे और उनके साथ बात करें, लेकिन या तो वो खुद मोबाइल में बिजी रहते हैं या गेम खेल लेते हैं या फिर वो रील्स देखते हैं। ऐसे कामों में खुद को बिजी रखते हैं और बीवी से अगर बात करना भी चाहे उनके साथ तो उसकी बात का कोई खास जवाब देते ही नहीं। अगर इसके अलावा बाकी अफराद जो घर के होते हैं तो उनके साथ वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं, बच्चों के साथ, इसी तरह वो अपनी मदर के साथ और घर वालों के बाकी सब अफराद के साथ बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन बीवी के साथ इनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो जब इनका सबके साथ रवैया बिल्कुल ठीक होता है और सबके साथ इखलाक से पेश आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ इनका रवैया अच्छा नहीं, तो इसकी वजह बीवी की गलती हो सकती है, जो इसको समझ नहीं आ रही होती कि इससे क्या गलती हुई है। बहुत सी मिस्टेक हम कर लेते हैं, लेकिन हमें इस मिस्टेक का पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा होता है। इन्हें अपने शोहर की सारी गलतियां नजर आ रही होती हैं कि मेरे शोहर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। सबके साथ तो वो हंसकर बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ वो बिल्कुल भी नहीं बोलते, बल्कि बात करना ही पसंद नहीं करते। लेकिन अपनी गलतियां इसको समझ नहीं आ रही होती, वो कहाँ गलती कर रही है, जिसकी वजह से वो इसके साथ रूड है। चले आइए देखते हैं कि ये मिस्टेक कौन सी हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है, जब हमारे शौहर घर आते हैं, हमारे साथ कोई बात शेयर कर देते हैं, तो हम इनकी बात को कोई वैल्यू ही नहीं देते या फिर इनकी बात इतनी गौर से नहीं सुनते और साथ ही बीच में काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ना इनको बुरा फील होता है, वो समझते हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं इसको अपनी बात बता रहा हूँ और मेरी बात ये सुनने को तैयार ही नहीं। और इस तरह वो हमारे साथ अपनी बातें शेयर करना छोड़ देते हैं और किसी बात को बिना शेयर नहीं करते। ये तो मेरी बात को वैल्यू ही नहीं देती, तो मैं इसके साथ क्या शेयर करूं। तो इस तरह हमारे रिश्ते में ना दूरी आना शुरू हो जाती है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे शौहर हमारे साथ कोई बात डिस्कस करें और कुछ भी हमें अगर बताना चाहें, तो हमें इनकी बात गौर से सुननी चाहिए, इनको वैल्यू देनी चाहिए, ना कि इनको इग्नोर करना चाहिए और इनको ये फील ना करवाएं कि इनकी हमारे नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। ये हकीकी बात है कि अगर कोई बच्चा भी हमारे साथ कोई बात करता है और अगर हम इसकी बात गौर से नहीं सुनते, तो वो भी इस बात पर नाराज होता है कि मम्मा मेरी बात तो गौर से सुन नहीं रही, और वो हमें बार बार बुलाता है। जब तक हम इसकी बात गौर से नहीं सुनते तब तक वो नहीं बताता। तो ये तो फिर एक जीता जागता इंसान है, इसकी तो अपनी फीलिंग है, अपने इमोशंस हैं, और वो सारा दिन बाहर किसके लिए खप के आते हैं, हमारे लिए। अगर हम भी इनकी बात को कोई अहमियत ना दें, तवज्जो ना दें, तो फिर हम में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए हमें अपने हस्बैंड की बात को हमेशा गौर से सुनना चाहिए और जहां इनको राय चाहिए उनको राय भी देनी चाहिए। और दूसरी हम मिस्टेक क्या करते हैं, दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ अक्सर बातों बातों में मजाक से कोई भी बात कर लेते हैं, तो हम वो मजाक जो है ना बर्दाश्त नहीं करते।
अक्सर औकात वो हमारे घर वालों के बारे में कोई बात करते हैं, यानी कि हमारे मेके के बारे में। तो जब वो कोई बात करते हैं तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और जबकि हम गुस्से में वही बात अपनी मदर या फिर सिस्टर को सेम टू सेम बता देते हैं, जो कि हमारे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड वाइफ की ना अपनी लाइफ होती है, अपनी प्राइवेसी होती है। अगर कोई तीसरा इसमें दाखिल हो जाए तो इस रिश्ते में फिर रंजिशें बढ़ जाती हैं। इसलिए हस्बैंड आपके साथ मजाक में कोई बात करें तो इन बातों को बर्दाश्त करना चाहिए, चाहे वो आपके मेके के बारे में ही क्यों ना हो। बात तो मजाक में हो रही है तो इसको मजाक में ही रहने दिया जाए। और वैसे भी मजाक मजाक में आप भी जवाब दे सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बात को दूसरों तक पहुंचाए जिससे आप अपने रिश्ते को खराब करेंगी। तीसरी मिस्टेक ये होती है कि जब हमने कोई अहम चीज के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है जिसमें दोनों की राय लेना बहुत जरूरी होता है, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हमने परचेज करना हो, तो हम अपनी राय को ज्यादा अहमियत देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मानी जाए, जो आइडिया दे रहे हैं ना हम वो बेस्ट है, और हस्बैंड की राय को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती। हर बात पे अपनी राय को हम वैल्यू देते हैं कि शायद हम ज्यादा अच्छा गाइड कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनकी बात को भी सुनना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए और उनकी राय को भी सुनना चाहिए। अगर वो बेस्ट है तो जरूर वो भी अपनानी चाहिए। अगर इनका डिसीजन बेस्ट है तो हमें इनका डिसीजन अपनाना चाहिए। हमेशा खुद को ही वैल्यू नहीं देनी चाहिए। इस तरह वो समझते हैं कि हम मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, तो इसलिए इनकी हर बात पे अहमियत देना बहुत जरूरी है। ये रिश्ता गाड़ी के ना दो पहियों की तरह है। जैसे दो पहिए बराबरी से चले तो गाड़ी ठीक चलती है, इसी तरह इस रिश्ते को भी अगर हमने अच्छे से निभाना है तो इस गाड़ी को पहियों की तरह निभाना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे की अहमियत का ख्याल रखना पड़ेगा। हमेशा खुद को ही अहमियत नहीं देनी, फिर कहीं जाके ये रिश्ता खूबसूरत बनता है। हमेशा अपनी अना में ही नहीं रहना, हमेशा अपनी ही नहीं करनी चाहिए कि मैंने जो कह दिया वो ही हो। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी हमें अपनी चलानी चाहिए, कभी उनकी सुननी चाहिए। फोर्थ मिस्टेक हमसे ये होती है कि हम अपने बच्चों को ना अपने बाप की रिस्पेक्ट करना, यानी अपनी फादर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपनी मदर की ज्यादा बात सुनते हैं और जैसे हम इनको कहते हैं वो वैसे ही करते हैं। इसलिए हम पर जरूरी है कि जैसे हम अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं ना वैसे ही हमारे बच्चे हमारी बात सुनते हैं, इसी तरह अपने फादर की भी वैसे ही बात सुने। अगर वो अपने फादर से बदतमीजी करेंगे या रूड लहजे से बात करेंगे तो हमने बच्चों को समझाना है। जब हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे कभी भी अपने फादर के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर हम नहीं समझाएंगे तो वो हमारे हस्बैंड फिर यही समझेंगे कि ये तो अपनी रिस्पेक्ट करवाना जानती हैं लेकिन मेरी नहीं करवाती। तो इसलिए रिस्पेक्ट करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को आज हम जैसा सिखाएंगे ना वो वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फोर्थ मिस्टेक हमसे ये होती है कि हम अक्सर गिला कर रही होती हैं कि हमारे शोहर हमें अपनी कोई बात नहीं बताते, बल्कि आपको दूसरों से पता चल रही होती हैं। और इसकी क्या रीजन है कि आपको दूसरों से क्यों पता चल रही होती है? अक्सर आप यही मिस्टेक होती है आपसे कि शोहर कोई भी बात बताते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली की हो, बहन की हो, बाहर की, किसी की भी कोई बात हो, तो वो आप अपनी फैमिली में डिस्कस कर देती हैं अपनी मदर से या बहन से, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और आपके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करते, क्योंकि वो पसंद नहीं करते कि इनकी फैमिली की बात किसी दूसरे बंदे को पता चले। तो इस तरह वो आपके साथ शेयर करना छोड़ देते हैं। और अगर आप इनकी कोई भी बात किसी दूसरे बंदे से शेयर नहीं करेंगी और इनको इत्मीनान में रखेंगी कि मैं ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी जो आपके घर फैमिली की पर्सनल है, तो वो आपके साथ बिल्कुल हर बात शेयर करेंगे। सिक्स मिस्टेक हमसे क्या होती है कि हमारे शोहर अक्सर किसी बातों से अवॉइड करते हैं, जैसे कि फैमिली की बातें होंगे। फैमिली में पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, ऐसी बातें जिसे वो अच्छा नहीं समझते, तो वो उनके साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सारा दिन के वो थके आए हैं तो बजाय इसके कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, हम फैमिली की पॉलिटिक्स की बुराइयां करनी शुरू हो जाते हैं, ऐसी बातें जिससे वो फेडअप हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब वो थके हुए आए ना उनके साथ ऐसी बातें ना छेड़ें।
बल्कि अच्छी अच्छी बातें कर लें, कोई नॉर्मल बातें कर लें जिससे ना उनका मूड अच्छा हो जाए। कभी कभार उनको फैमिली के बारे में अगर कोई ऐसी बात बतानी है तो वो टाइम और मौका देख के फिर हमें बतानी चाहिए। जैसे कि वो रिलैक्स मूड में बैठे हों, ये नहीं कि वो थके हुए ऑफिस से आए और हम बता रहे हों। इस टाइम ना बताएं, बल्कि जिस टाइम वो रिलैक्स हों, बात सुनने के मूड में हो, तब इनको रिलैक्स मूड में सारी बात बता सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का ना हमने ख्याल रखना है। जब इनके मूड को, हर चीज को हम समझ जाएंगे ना, फिर इनके साथ हमारा लाइफ गुजारना आसान हो जाता है। अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ना हमारा एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं 7 मिस्टेक की तरफ, जो सबसे लास्ट और बहुत अहम है। हमारे हस्बैंड जब काम से थके घर आते हैं तो वो सोचते हैं कि घर में पुरसकून सा माहौल होगा, बीवी सजी सवरी इनके सामने आएगी और इनका इस्तकबाल करेगी। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि बीवी को जिस हालत में वो छोड़ के गए होते हैं ना, यानी सुबह वाले कपड़ों में, वो वैसी ही होती है ना, रेडी होती है और बच्चों के साथ बिजी होती है। और तो और इसमें से प्याज लहसुन की स्मेल आ रही होती है। बेचारे हस्बैंड कहते तो नहीं, लेकिन वो ये हालत देखकर बहुत मायूस होते हैं। असल में होता क्या है कि हम सारा दिन कामों में, घर के कामों में, बच्चों के साथ इतना बिजी रहते हैं कि खुद को तवज्जो नहीं दे पाते, जो सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। हमने अपने कामों को ऐसे मैनेज करना है कि काम भी जल्दी जल्दी खत्म हो, बच्चों को भी पूरी तवज्जो दें और उसके साथ साथ अपने शोहर को भी पूरी तवज्जो दें और खुद पर भी तवज्जो दें। फिर हमारी लाइफ अच्छी होगी। डेली बेसिस पे हमें चाहिए कि जैसे ही हमारे हस्बैंड के आने का टाइम हो तो हम अच्छे से कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, लाइट सा रेडी हो जाएं। ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा रेडी हो, बल्कि लाइट सा रेडी हो जाएं, बस आप फ्रेश फील हो। इससे क्या होगा, आपके शोहर देखकर आपको खुश होंगे, इसके साथ साथ आप खुद भी अच्छा फील करेंगी और आपके बच्चे भी आपके साथ खुश होंगे। मैं जानती हूँ कि एक होम मेकर के लिए बहुत ज्यादा काम होते हैं, इसमें खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें टाइम को मैनेज करके खुद को टाइम देना भी बहुत जरूरी है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब हम अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके शोहर का रवैया भी बिल्कुल चेंज होगा, वो भी आपका बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखना शुरू कर देंगे। हर शोहर चाहता है कि इसकी बीवी सजे सवरे, अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। तो ये ख्वाहिश गलत भी नहीं है, इस्लाम भी इस चीज की इजाजत देता है। तो आप अपने शोहर के लिए सजें सवरें इस तरह। जब डेली आप रेडी होंगी, इनको वेलकम करेंगी इस तरह, आपके शोहर के फेस पे खुद ब खुद स्माइल आ जाएगी और आधी थकावट तो इनकी आपको देख के दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि एक शख्स वाइफ के पास जाता है। एक दिन वो वाइफ से सवाल करता है कि तुम यहाँ कैसे आई? तो वो वाइफ उल्टा उस शख्स से सवाल करती है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है कि मैं डेली घर जाता हूँ तो मेरी बीवी बच्चों के साथ बिजी होती है और इसके अंदर से प्याज लहसुन की स्मेल आ रही होती है, इसलिए मैं सुकून के लिए ना यहाँ पर आता हूँ। तो फिर वो वाइफ मुस्कुराई और उसने कहा कि घर जाते हुए ना अपनी बीवी के लिए एक परफ्यूम ले जाना, क्योंकि कुछ अरसे पहले मेरे शोहर को मेरे अंदर से प्याज लहसुन की स्मेल आती थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। इस वाक़े को सुनकर मैंने सोचा कि हमें बड़ी गलतियां करने से पहले ना अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए, अपनी लाइफ को सुधार लेना चाहिए। अब इस वाक़ये में दोनों के लिए सबक है। बीवी के लिए ये सबक है कि इसे हमेशा अपने शोहर को अहमियत देनी चाहिए, अपने शोहर के लिए सजे सवरे सब कुछ करे जो अपने शोहर के लिए शोहर अपनी बीवी से इतना खुश हो कि इसे कहीं बाहर देखने की मोहलत ही ना मिले। दूसरा सबक शोहर के लिए है कि वो अपनी बीवी को समझकर चले। अगर इसको टाइम नहीं मिल रहा कभी, तो इसे समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी इसके हैं, इसी के बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है। वो घर में जो प्याज लहसुन काटती है ना, वो खाना भी इसी के लिए बनाती है। तो यूं शोहर सोच ले कि अगर इसकी बीवी ना हो तो घर के सारे काम कैसे होंगे, ये सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। बीवी ने घर का काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, सारे काम इसी ने करने हैं। इसलिए अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ना दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए जरूरी हैं, दोनों के बगैर जिंदगी नहीं, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझ कर चलना चाहिए, अपने घर को जन्नत बनाएं। इसी तरह अगर छोटे छोटे मसले होते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करें।
यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं ना, इनमें से अगर आप चंद भी फॉलो कर लें तो अपनी लाइफ को ना सिर्फ खूबसूरत बना सकते हैं, घर को जन्नत बना सकते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो में से आपने कुछ भी सीखा है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स पर बताएं और साथ ही अच्छा सा लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।